अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के मुताबिक बनाम सरकार। पंजाब हुकूमत 2024 में आई और अब 2026 है। पंजाब हुकूमत जब से आई है, एक नई चीज़ ये थी कि पंजाब को पहली बार एक ख़ातून वज़ीर आला मिली और उन ख़ातून वज़ीर आला ने भरपूर कोशिश की और भरपूर अंदाज में डिलीवर करके दिखा रही हैं, चल रहा है। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। 10 हुकूमती PROs ने कह दिया कुछ नहीं होगा। 3-4 वज़ीरों ने बैठ के काबीना में ये कह दिया कि फ़लाँ बड़ा अच्छा हुआ, फ़लाँ बड़ा अच्छा हुआ, कुछ नहीं होगा। फिर एक और चीज़, ये जो मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि अभी मरियम का भी एक जो सबसे अहम टॉपिक है, जो चीज़ है वो चाहती हैं कि लोगों को डिलीवर करें, एक अवामी वज़ीर आला बन के सामने आए, ये उनकी ख्वाहिश है और इसी के ऊपर वो बड़ी मेहनत भी कर रही हैं, हमें यही बताया जाता है। और जब वो मेहनत करती हैं तो उनकी जो मेहनत का फल है वो उनको इस तरह दिखाया जाता है कि बहुत सारा सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया गया। जैसे पिछली जो इस वक्त पार्टी थी जब वो हुकूमत में थी, उसने अपना एक पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क बना लिया था ना, तो अब ये भी उसी तरह एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। ये कभी मीडिया वाले कहा करते थे, अब ये सब हर बंदा यही कहता है। तो वो दिखाते यही हैं कि 4-5 बंदों को आपने इकट्ठा किया, उनके साथ बातचीत की, बड़े खुश हुए, उन्होंने CM को घात किया, उनको बड़ा प्यार किया और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई और बड़ा अच्छा कारकर्दगी पर उनके हो सकता है उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको फ़ायदा नहीं हुआ होगा या वो गलत बनाते हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक है, जनरल जो आम सड़कों पे फिरते हैं, हम सड़कों पे फिरे, हमने लोगों के पास गए, हमने एक छोटा सा सर्वे किया। ये सर्वे एक्चुअली हमने किया CM पंजाब के लिए है, क्योंकि उनके वज़ीर, उनके मशीर उनको बहुत सारी बातें बताते हैं। उनको बताते हैं कि बीबी ये देखें कितनी अच्छी वीडियो आई है, ये देखें फ़लाँ बंदा कितनी तारीफ़ कर रहा है, ये देखें फ़लाँ बंदे ने क्या कह दिया, ये देखें फ़लाँ बंदा कितना आपसे प्यार करता है। एक दो लोगों के पास हम गए हैं। इसका नीचे प्रॉपरली आप चलता हुआ देख रहे हैं कि कितने लोगों ने कहा कि वो खुश हैं कारकर्दगी से, कितने ने कहा वो खुश नहीं है और कितने ने कहा कि उनको पता नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल नेगेटिविटी में कह दिया क्या, पॉजिटिविटी में कह दिया कि हमें पता नहीं है। पता तो सबको होता है लेकिन बाज़ लोग बात नहीं करना चाहते, तो उनके लिए हमने रख लिया पता नहीं है। इससे जानने में आपको ये आसानी होगी कि लोग क्या कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, वो क्या कहते हैं हुकूमत की पंजाब, स्पेशली पंजाब, क्योंकि हमने ये सर्वे लाहौर में कंडक्ट किया है। हम ये सिटी 42 के लिए कर रहे हैं और सिटी 42 पे चला रहे हैं, तो ये लाहौर का सर्वे है जिस पे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जनरल पब्लिक जो बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के, बग़ैर किसी बायसनेस के, और ना हम की हुकूमती तर्जुमान हैं, ना हम हुकूमत के लोग हैं, ना हमारी वजह से वो हमारे ज़ेर ताब आके या हमारे से इम्प्रेस हो के वो अपना मौक़िफ़ बदलें। हमने ऐसी चीज़ों को रद्द करते हुए प्योरली जो अवाम है उनका रिएक्शन आपको दिखाना है इस शो के अंदर, प्योरली लोगों का। इसमें मैं भी ख़ुद को आउट कर रहा हूँ कि मुझे भी ना सुनिएगा आप, मैं भी लोगों से काउंटर सवाल नहीं पूछूंगा। मैंने एक सवाल रखा है, क्या आप हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये एक सर्वे है और लोगों के साथ जो हमने किया है आप जाके देखें। अब नहीं है, पहले थे। जो इस टाइम पोजीशन जा रही है, उधर जंग लगती है, इधर पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। जंग किसी की लगी हुई है, महंगाई इधर हो जाती है। तो पोजीशन ऐसी लें कि कम से कम जंग अगर लगी हुई भी है तो इसको कंट्रोल तो करें। अगर महंगाई नीचे नहीं कर सकते तो कम से कम कंट्रोल कर लें, यही बहुत है। मुतमईन हूँ। ये देखें ना, बाज़ार कितना खुला हो गया माशाल्लाह, मुल्क साफ़ सुथरा हो गया। इशरा बाज़ार देखें, वो कल परसों यहाँ पे मेजरमेंट्स ले गए, यहाँ पे भी उस तरह करेंगे। कस्टमर ज़्यादा होगा, जिनकी प्रॉपर्टी है वैल्यू बढ़ेगी उनकी। मैं तो खुश हूँ माशाल्लाह। ये ना कम कर दे, कमाल कर दे माशाल्लाह। सारे ताजो रजात उन्हें हकीकत वो मन सही कह रहे हैं और सब खुशहाल। देखो किमें गा के बैठे रहे हर दुकान से, मरे नवाज गीत गा रहे हर बंदा। एक महंगाई जड़ी ना कम करे, माड़िया जड़ी ना किराए ते बैठे हैं, साडा कोई वसैल नहीं है। बस महंगाई बड़ी यार, कोई परेशान गरीब भी है, अमीर तो सही है, गरीब परेशान है। ऐसा मसला है क्योंकि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बड़े काम ख़राब है। नहीं, वो कर क्या रही है अल्लाह की बंदी? गरीब को क्या फ़ायदा दे रही है? गरीब को उसने क्या फ़ायदा दिया अल्लाह की बंदी ने? पंजाबी जी कहते हैं ट्रक लाइट पीछे लाया बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, और कुछ नहीं है आज तक। ये हुक्म रब्बी है, चाहे वो मरियम हो चाहे इमरान खान साहब हों, ये तो हुक्म रब्बी है भैया। बैठे हुए हैं, ये हमारे अमलों के जो फैसले हैं वो उतर रहे हैं। इसको हम किसी पे ये नहीं कह सकते कि मरियम गलत है या इमरान खान गलत है। तो हम भी यही कहेंगे, तो हम तो अभी तक किसी भी हुकूमत से मुतमिन नहीं है, चाहे वो इमरान खान की थी चाहे वो मरियम नवाज़ की। नहीं, आपको बनता है, पर आपके सामने हालात जैसे पेश हुए, आप पीछे से भी निकाल लें। क्या महंगाई थी,
उनके दौर में उनकी महंगाई थी, अब जो दौर चल रहा है वैसी ही महंगाई है। नहीं सर, वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी हुई है उन्होंने, ठीक है। गरीब लोग को रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। बाज़ारों के ये हालात कर दें कि दुकानदार बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की है, ठीक है। तो अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है हर बंदे के लिए, कारोबार है ही नहीं। उन्होंने बाज़ारों को ऐसे कर दिया हुआ है कि बाज़ारों में सिचुएशन देख लो आपके सामने सारी, क्योंकि एक तो वो स्टॉल लगने नहीं दे रहे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ी सी जगह दें, रिलीफ दें। मेरा ख्याल है कि नहीं, खाली बस ना ही है पंजाब दी मां, मगर मां वाला काम कोई नहीं। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਵਨ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਥੋੜਾ ਤਾਜਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ अच्छी है। बहुत से सैलरी कोई है नहीं है, ठीक है। ऊपर से टैक्स इतने हैं, बिल इतने हैं, और पेट्रोल का कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, चलान का उतना है सारा कुछ। हाँ जी, बहुत मुतमईन है जी। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ 300-400 ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 150 ਲੈ ਲਓ। 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਵੀ। ਰਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, 1000-1500 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ। असा मोता मैंने सारी वाउटर ही असा उसे दिया मरियम नवाज दे, लेकिन उसको पूछे भाई हाजी रमजान जल चेयरमैन अख्तर, असा उसे दे वाउटर आए। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल मुतमीन, खुशहाल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बग़ैर वजह के हम खुशहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काम नज़र आ रहा है। बस यह है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बहन है, बड़ी बहन है, उसके चाहिए बाज़ार में माड़े बंदों को तंग करना छोड़ दें। कॉरपोरेशन हर आधे घंटे बाद आते हैं, तस्वीरें तार दें, थोड़ा सा पैसे लगा के अगर कोई रोज़ी के लिए बैठा तो बैठा रहने दें। आप सारे काम अच्छे हैं, मगर ये काम बहुत गलत है। 3-3, 4-4, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना कर जाते हैं। वो पुलिस वाले जो नहीं बनवाई फोर्स, वो कॉरपोरेशन आता है, पीरा फोर्स जो आती है, बैग भी ले जाती हैं, अटैची भी ले जाते हैं, पेंटे चाहिए वो पेंटे ले लेते, वो बच जाता है। दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरा साथ दुकान वाला कप आ जाता है। ये रिश्वत इतनी कि आम हो गई है, इसके कानून सख्त होने से ये मैं आपको बता नहीं सकता। रिक्वेस्ट है मेरी बाजी साहबा से, ये हमारे लीडर है, हमारे नवाज शरीफ की बेटी है, वो हमारी भी बेटी है। वो नहीं, ये मरियम नवाज को सिर्फ ये सड़कें वगैरह बनाने का पता है, पेट्रोल वगैरह को देखे, कोई महंगाई को देखे। जब दिल मर्जी करता है पेट्रोल महंगा हो जाता है 2 दिन बाद ही। यही मसला है बस, फ्यूल वगैरह इस पर करें डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद कारोबार दे, ये 9 बजे का लॉकडाउन ख़त्म करे। अब ये सारा दिन गर्मी है, बाज़ार में काम नहीं है, कस्टमर शुरू 5-6 बजे के बाद होता है, तो घंटे 2 में कौन आएगा। आप ख़रीदारी करने के लिए आपको ऑफ होता है 8 बजे, तो आप कैसे बाज़ार आओगे शॉपिंग करने, अपने घर वालों को लोगे बाज़ार आओगे। ये सारे मामला देखें, बाकी हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। रिज़्क़ दे, कारोबार दे आवाम को, आवाम कारोबार करे। इतनी लाइट भेजी जाती है, 9 बजे का लॉकडाउन खोले, हमारा कारोबार बहाल हो, कस्टमर है नहीं। अब बाज़ार देखें खाली, कस्टमर आए कहते हैं बाज़ार क्यों खाली है, गर्मी की वजह से लाइट ही नहीं है। अब लाइट गई अंदर, मार्केट में वहाँ खाने बाहर आए हैं, नहीं मुतमिन हम तो पहले भी नहीं मुतमिन थे इनको वोट देने के, कहा है भी नहीं थे कि हम उनको वोट भी दें। सर मैं ज़ीरो, वो फेल है, बस क्या करें सर, मुल्क की हालात इस तरह के हो गए हैं। अब चुप रहना बेहतर है। आपको भी पता है कि ये किन की वजह से यहाँ पे आए हैं, ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। मुख्तसर बात है बस, बाकी चुप रहें, खामोश रहें और सेफ रहें। नहीं, हम नहीं मुतमिन, बहुत कारोबार है नहीं है, सुबह से आए हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, ना कारोबार है, ना बिजली है, ना गैस है। हर चीज़ पे तो उन्होंने एक टाइमिंग लगा दी है। पहले जब मर्जी गैस आती थी, अब तो पानी भी आपको ज़रूरत के मुताबिक मिलेगा, आप उसके लिए भी तैयार हो जाए। हर चीज़ 9 बजे के बाद लॉकडाउन है, रात को ही काम होना है। दोपहर टाइम देखें, आप भी आए हैं, आप भी दोपहर को आए हैं, 2-3 बजे तो नहीं आए, आपने सोचा उस टाइम धूप है, उस टाइम नहीं हम जा। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रही है, साढ़े को तो बहुत अच्छे कर रही है, दूजा का पता नहीं, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਰੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
मुताबिक जो कोई कर रही है अच्छा कर रही है। सर ये हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है, ये जो इन्होंने पैरा फोर्स बनाई है, ठीक है, ये नजायज़ कर रही है, गरीब अवाम का हक खा रही है, ठीक है। ये आते हैं तो ये गरीब अवाम भागने लग जाती है। ये क्या कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, ठीक है। इसको ख़त्म किया जाए और गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए, हमारी ये अपील है। सर ये जो पैरा फोर्स बनाई है ना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स बनाई जाती है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये नहीं है कि नाजायज़ काम करने के लिए, नाजायज़ फरोशी के लिए। जितनी भी फोर्सेस बनी है ना, वो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं। पहले कौन सी आई है, डॉल्फिन आई है, फिर उसके बाद पैरा फोर्स आ गई, कारपोरेशन अलग से है, पंजाब पुलिस अलग से है। करप्शन के ज़रिए बना दिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता ही जा रहा है, काम बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्राइस कंट्रोल के लिए कोई गरीब ये सूट अगर 500 की बजाय ना 600 का बेचेगा ना, इसे पकड़ने के लिए आ जाएंगे, इधर प्राइस कंट्रोल करने के लिए आ जाएंगे। आप लोगों की राय सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें से मैंने खुद को माइनस कर दिया है ताकि लोगों की राय आपके पास अनएडिटेड आ सके, आप उनकी आवाज़, उनका मौक़िफ़ जान सकें बगैर किसी चीज़ से इम्प्रेस हुए। हो सकता है मेरी वजह से वो कुछ और बात कर दें या ना कर दें, या मेरे स्क्रीन पे आने की वजह से उनको उनके मौक़िफ़ के ऊपर मैं असरअंदाज हो जाऊँ, इसलिए मैंने अपने आप को आउट कर दिया। एक आपको बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल अनबायस्ड ये सर्वे करके दे रहे हैं। आप देखते रहें, एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद सर्वे जारी है। वेलकम बैक। सर्वे जारी है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है, और हमने लाहौर के रिहायशियों से ये सर्वे किया है। क्या वो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? ये सवाल है। हाँ कि आप काउंटर एक तरफ देख रहे हैं, अगर नहीं का काउंटर एक तरफ देख रहे हैं, और पता नहीं का काउंटर एक तरफ देख रहे हैं, और ये काउंटर आपके सामने लगे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये लोग इस वक्त उनका मौक़िफ़ क्या है, हुकूमती कारकर्दगी पे वो मुतमईन है कि नहीं है। क्वेश्चन ये ऊपर लिख दिया है हमने हेडर में, और ये नीचे सर्वे चल रहा है। लोगों की बात सुनिए। ठीक है, जो उसको करना चाहिए वो कर रही है, ठीक है। देखिए हर बंदे के अपने अपने वसाइल होते हैं। मैं आपको ये बस आपने मुझे पूछा महंगाई के हवाले से, मैंने कहा नहीं, वो तो मुतमिन नहीं है। ऐसे वास्ते भी ना कि उन्हें ना कि सारा मुल्क का बेड़ा काट देता है, कारोबार रहन नहीं देता। ये हम तो कोई मुतमईन नहीं है। हमारे साथ तो इतना जुल्म किया। पीरा फोर्स जो है ना, ये एक डाकू फोर्स हमारे ऊपर जुल्म हो रही। तुम्हें क्या बताएं, क्या क्या बताएं हम। अपना अगर दास्तान हमने सुना, इस पर किताबें लेके जाते हैं। दवा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कलम टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इतने ऐसे कारनामे समझ आ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा भाई। बस भाई वो मरियम नवाज़ ने जितना काम किया लाहौर के लिए और पूरा पंजाब के लिए, तो इस तरह कोई हुकूमत ने नहीं किया जितना मरियम नवाज़ ने किया। नहीं, महंगाई तो है भाई, वो तो हर मुल्क में है, लेकिन ये है कि पंजाब के लिए उसने बहुत कुछ किया। मतलब इस तरह किसी CM ने नहीं किया जिस तरह मरियम नवाज़ ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। कई काम है जो नहीं मुनासिब लगते, लेकिन कई काम है जो मुनासिब भी लगते हैं। हाँ, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर थोड़ी थोड़ी खामियां होती हैं। अब जंग की वजह से सुनने में आया पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाना है, लेकिन उससे भी आवाम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जी भाई, मैं तो नहीं हूँ भाई। जो भी बात करते हैं वो ऐसी में बैठ के बात करते हैं, कभी हमारी जगह पे आके बात करें कि उनको पता चले हम गरीबों का जो हाल बना हुआ है, महंगाई का हालात देखो। फिर उसके बाद वो हम जैसे गरीब लोग जिनकी बस की बात नहीं होती दुकान रखना, क्योंकि दुकान के लिए काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं, उसके लिए पैसे हमारे पास है नहीं। तो हम जैसे गरीब जो रेहड़ी लगाते हैं, जो हमने मजदूरी करनी है, उसके लिए तो वो हम नहीं रखते। नहीं जी भाई, वजह है भाई दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कारोबार हुण तो महंगाई दुखती नहीं है, कारोबार 0% हो गए। कितने पूरा बाजार खुशहाल सी, कितने कोई रुपया भी नहीं बट रहा। सर इसने ना स्टार्ट पे काम बहुत अच्छा किया था और काम अच्छे हो रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं रेडी बान फटे वाले, दुकानदारों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दुकानें चेक नहीं की जा रही, सारे फटे उठा दिए। अब इनको मुतबादल जगह भी तो देना, कहाँ पे जाएंगे? जिस बंदे के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो फिर आता है, पीरा फोर्स वाले आते हैं, उसको उठा लेते हैं, दुकान सील कर देते हैं। जो गले में डाल के बेचता है उसको भी उठा लेते हैं। उसको बोलें कि इसका कोई हल निकाले, कोई बाज़ार बनाए, मॉडल बाज़ार बनाए जगह जगह पे, ताकि जिन लोगों को उठाया गया उनको रोज़गार मिले। बिल्कुल भी नहीं सर बात तो पता ये क्या है, ठीक है, जो भी मामला है पार्टी का हमारा किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है। देखिए हम एक पाकिस्तानी हैं, एक लाहौरी हैं, जो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को
गरीब आदमी को वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो सर। ये वजह, और हमारी कोई मुखालफत नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से। हमने अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत करके कमाते हैं और जो भी मामला तो खुद ही टैकल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है सर। बहुत अच्छी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी। गरीबा दे फटे चुके गए ने माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो रहे हैं, स्टाल चुके गए ने, बहुत अच्छा हो रहे हैं। और तुहानू की कैसे कह सकने है नहीं सर। हाँ जी, यही है जी। हाँ जी, मुतमईन तो कोई भी बंदा नहीं है इस बाज़ार में। पूरे बाज़ार में हर बंदा तंग है पीरा फोर्स की वजह से। पीरा फोर्स अपने ड्यूटी निभा रही है, वो तो उनको पीछे से ऑर्डर मिलते हैं, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। असल में जी गुजारिश ये है कि मैं माजरत चाहूँगा आपसे, आप मेरे मोहतरम भाई हैं छोटे मेरे। असल में गरीब जो अवाम है ना, ये पिस रही है, ये रुड़ रही है। अपना ये देखें ना, आप इसी बाज़ार में देख लें आप, कभी कॉरपोरेशन आ रही है, कभी पीरा फोर्स आ रही है, ठीक है ना। अच्छी बात है, रोड बनाना अच्छी बात है, मनसूबे ये जो पुल वगैरह ब्रिज बनाना अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों को बेनिफिट दे के। गरीब अगर तंग है, गरीब अगर मजबूर है, आप माशाल्लाह बाशौर समझदार हैं, पब्लिक डील का ड्यूटी है। आप देखें कि हज़ारों लाखों करोड़ों बंदे ऐसे हैं जो डेली जो कमाते वही खा रहे हैं। जिनके चूल्हा नहीं चलेगा वो गवर्नमेंट क्या कहेगा, उससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। गवर्नमेंट वो अच्छी हो जो पाकिस्तान का ख्याल रखे, पाकिस्तान के आइन का ख्याल रखे, गरीबों का ख्याल रखे जी। हाँ जी, मुतमईन हों भी तो क्या कर सकते हैं हम। मैं तो भाई बिल्कुल खुश नहीं गा। आवाम भुखी मरन दे ही अड्डे चुके गए ने। जेड़े बेचारे इत्थे काम करते पे सी वो पता नहीं मंगन ते लगे ने, कोई सैलरी ते लगा। इन्नी क भुख पै गई आवाम कि परेशान हो गई, ना घर दा चूल्हा चल रहा, टेंशन बढ़ती जा रही है। जो सानू कुछ देंदे नहीं, इन्नी देर हो गई लोगों को पैसे मिलते ने, देंदे ने, ते इन्ने साल हो गए सानू तो कुछ भी नहीं मिल। जो फर्क नहीं मिलते साढ़े वास्ते तो नहीं है, फिर ना साढ़े बच्चों की कोई नौकरी काम ना पान कितने मुतमईन है। देखो ना गरीबा का हाल है, ठीक है, चंगा मुतमईन है तो कम अज़ कम भी ना 400-500 बंदा बेरोज़गार हो गया, ठीक है। यह जो स्टॉल लगते सन, ठीक है ना, स्टॉलों की वजह तो 500-600 घर जड़ा है ना चूल्हा बंद हो गया उन्होंने। या तो उन्होंने सहूलत दो तो फिर तो कहते हैं कि सहूलत दी है मरियम नवाज साहब ने। सर मैं मुतमईन मरियम नवाज की कारकर्दगी को तो नहीं हैगा। उसकी वजह है वे कि राती मैं सुनिया जी कि मोटरसाइकिल वाले ते एक नवा कानून बन रहा वे कि उन्होंने इंश्योरेंस कराई जाएगी तो मोटरसाइकिल रोड पर आएगी जी। वो क्यों जी? वो जी असी जी आवाम है उन्होंने जान का ख्याल रखना चाहते हैं। मैनू यह दसे मरियम नवाज जी फूड माफिया, ड्रग्स माफिया की गल उधर नहीं ख्याल रखेंगे, वो बड़े मगरमच्छ ने उन्होंने नहीं फड़िया जाता। ये जोड़े बेचारे मोटरसाइकिल वाले ने इन्हों को पैसे खिंची जाते पे, क्या गरीब ही रह गए मारना तो अमीर नहीं है। की गरीब बहुत ने अल्लाह पर अपने जो अमीर ने कि अर्शां तो उतरे ने, उन्होंने कोई नहीं पूछने वाला, मारिया पूछी जाओ, उन्होंने रखड़ी जाओ। मुतमिन है, इस तरह की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। उसे गलत नहीं कह रहे, जिनके साथ बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए कि हमारा सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होता, अवाम को सोचना चाहिए कि उनसे पैसे लिए जाए किसी बहाने से, चलान कोई ये वो माफिया। जो चाचा जी ने पहले बात की है, मैं एग्री हूँ उनसे। नहीं कि क्यों मुतमिन है हम, हमारा तो खाना ख़राब कर दिया इन्होंने, हमारे बच्चे भूखे मार रहे होते हैं, ठीक है, और ये इंजॉय कर रहे होते हैं जहाज़ों में। ऐसे थोड़ी होता है बॉस, मुल्क ऐसे थोड़ी चलता है। मुल्क को तो अवाम के साथ मुल्क चलता है ना। जब अवाम ही मुतमिन नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा? हाँ, ना बत्ती है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही है। सारा कुछ बैंक सही जा रहे हैं, बस ऐ नहीं सकते कुछ भी। वजह थोड़े सामने तुझे भी बदल जाए, तो भी घबराना चाहिए। 3-4 महीने हो गए अरबा जीरो होए पे ने, कोई कुछ भी नहीं है। असी वजह मुतमिन है, सानू जो कुछ नजर आए बस आवे है यार। कोई यहाँ रहने का कोई है नहीं, यहाँ रहने का कोई है मुझे बताए। बिल इतने हैं, महंगाई इतनी है, सड़कें बनाते जा रहे, सड़कों का क्या करना मुझे बताए, क्या करेंगे? महंगाई नीचे करें, मज़ा पी रहा है कि हर गरीब भी अमीर भी जो है ना हर तरह का हर चीज़ खा सके, पहन सके। साजी है कि सारा कुछ चुकाता ही कितने जाइए। असी भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो सानू चुकवाया कोई जगह देन तो साडा रोजगार चलान। जी देखो ना, सारा बाजार चुकाया होया है, तो कितों कमान दे किधर खान दे। देखिए अब जैसे अब आप इसी रोड पे खड़े हैं, रोड की बात कर लें तो देखें एक टाइम था कि यहाँ पे देयर वाज नो स्पेस टू पुट योर फुट। अभी आप देखें कि यार कितना बेहतर है, घुमाए ज़रा कैमरा अपना दिखाया है, ये देखिए। अब एक वक्त था कि यार जब इस बाज़ार में आने को दिल ही नहीं करता था, ठीक है। अब ये है कि अब एटलीस्ट हम इस बाज़ार में एंटर तो हो सकते हैं ना। ये उन्होंने जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इतना काम किया है, नोबडी डिड दैट। शी इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के जिसने इतने बड़े काम किए हैं।
मैं फुली सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस। नहीं, हम मुतमईन नहीं है। वजह यह है कि हमें बेरोज़गार कर दिया इनकी हुकूमत ने। हम स्टॉल लगता था 70,000 रुपये किराया देते थे, 3 लड़के होते थे मेरे। अब मैं बेरोज़गार हूँ, बाइक पे लगाता हूँ, फिर पीरा वाले आते हैं, FIR काट जाते हैं, हमारा करैक्टर ख़राब हो गया। हम कहीं भी पुलिस वाला हमें रोकता है, भैया आपके नाम पे तो FIR। हमने क्या जुर्म किया है? आप स्टॉल लगाते हैं, ये आपका जुर्म है, आप पाकिस्तानी हैं, ये जुर्म है। नून लीग को वोट देते हैं, ये जुर्म है। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी सर आपके सामने है। जो भी है, महंगाई का जो जोर जा रहा है वो लहदा है, और दूसरे नंबर पे जो हर इंसान रिज़्क़ की तलाश में है तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। इस बाज़ार में तकरीबन 30-30, 40-40 साल लोगों को हो गए हैं स्टॉल लगाते हुए। अब यहाँ से मुकम्मल तौर पे उन्होंने स्टॉल उठवा दिए हैं। गरीब आदमी अब कहाँ जाएंगे? रोज़गार के मौके पैदा करना तो गवर्नमेंट का, रियासत का काम है। वो बजाय रोज़गार देने के आवाम को जलील कर रहे हैं। यहाँ पे पैरा फोर्स वाले आके इन गरीब लोगों को जो स्टॉल लगाते हैं या थोड़ा बहुत सामान करा अपना लगा के बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं, इनके खिलाफ वो पर्चा दे देते हैं। एक तो वो करैक्टर वाइज भी अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना उनके लिए जुर्म बन गया। सर्वे आपके सामने हो रहा है और मेरे ख्याल से काउंटर से अब काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बिल्कुल आखिर में जाके चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो ये बदली है कि नहीं बदली, ये आखिर में पता चलेगा। आपको एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से मिलते हैं। वेलकम बैक। हम ये सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये पूछ रहे हैं लोगों से, क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, क्या वो हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। लाहौर शहर में किया गया ये सर्वे है और इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखा गया है, बिल्कुल अनबायस्ड रखा गया है। इसमें इवन एंकर को भी नहीं शामिल किया गया, यानी कि मैं खुद भी इसमें शामिल नहीं हुआ। मैं इसको बिल्कुल आज़ादाना करना चाह रहा था और मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि आम पब्लिक क्या सोचती है, वो क्या कहती है। ये उनका मौक़िफ़ है, ये आम लोगों का मौक़िफ़ है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के लिए ये मौक़िफ़ सुनना बड़ा ज़रूरी है, सुनिएगा ज़रूर। गरीब का जीना महाल किया हुआ है इसने। ये सब रोज़गार कमाते थे हलाल, सभी को मुजरम बना दिए इन्होंने। हर आदमी पे पर्चा होगा इधर। इन्होंने थाने के चेहरे दिखा दिए। हम ताजर दुकानदारों को कभी क्या कहते हैं इसको, दरवाज़ा नहीं देखा थाने का हमने। हम मुजरम है इस वक्त। मुझ पर 3 पर्चे हैं। मेरी शख्सियत देखो। मेरा तो ख्याल है जी गरीब आदमी साथ रोटी खो ली है बस, और मैं कुछ हाँ जी रोटी खो ली है। मैं फिर 60 साल 70 साल हो गए मेरे इतने बैठे। आज तक हो जाए वक्त असी जिंदगी च नहीं देखी है। अल्लाह ताला हर एक दे रहमत कर। हाँ जी, मुतमिन है, अच्छा काम कर रही है, मुल्क वास्ते बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद अगों बेहतर हो जाएगा। और हाँ, अच्छे काम हो रहे साढ़े लाहौर दे विच, काफ़ी काम अच्छे हो रहे हैं। हाँ जी, 50-50 चांस। दी वजह जनाब महंगाई बड़ी हुई है। दूसरे मुल्कों च कारकर्दगी देख लो तुसी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਅਸੀਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੌਲ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मुतमिना सही है भाई, जो भी है सही है, हैप्पी है, सही कर दी थी काम। हम किसी से भी मुतमईन नहीं है जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। महंगाई इन्नी कोई है कि सिर चाड़ते बोलते भी है। कारोबार टके का नहीं है। मिंट को होंदा है, कमेटी वाले आ जाते हैं, सानू भजना दसना पै जाता है। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਪੈਰਾ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ। बड़े वफादार बड़े परेशान। हाँ जी वैसे जी वो काम सड़क हर चीज़ बना रही। हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो 20 रुपए की चीज़ है 50 की दे रहे हैं। नहीं, महंगाई देखें, गरीब लोग कहाँ जाएं? जिनके वसाइल ना हो वो कहाँ जाएं? जिनकी इतनी आमदनी ना हो तो अखराजात ज़्यादा बढ़ जाएं, वो कहाँ जाएं? हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है, लोग कहाँ जाएं? गरीब आवाम मर रही है। उसने कहा था ना मैं गरीब आवाम मार दूंगी, उसने मार दी है। भाई मैं तो यही कहना कि तेरे बाजार जरा ना लग जाए, रेहड़ियाँ लगा दी जान, पैसे गौरमेंट ले ले। यही सही है, शुक्र है अल्लाह दा। इधर महंगाई भी तो तोड़नी चाहिए कि नहीं? तुसी आप समझदार जे कि लोगों ने रोटी नहीं पूरी होती, ना बिल पूरे होंगे ने, टैक्स ही इन्ने आ जाते हैं, तो उत्थे बंदा की करे? तो उस तो इलावा भाई उन्होंने कहो कि अड्डे लवाए जान थोड़े थोड़े,
मैनू 40 साल हो गए ना इतने बाजार दे विच ही, रहायश भी मेरी बाजार च ही है। तो कहना मकसद है कि इतने छोटे छोटे अड्डे लवाए जाए रेहड़ियाँ। आपके सामने सारे मामला था, कारोबार का कभी आज तक ये हाल नहीं हुआ जो अब तक हो चुका है। हर बंदा परेशान है, महंगाई करते रहते हैं और बंदों की तनख्वाहों का कोई ख्याल है? अपनी तनख्वाहों का सबको ख्याल है। 1500 रुपये में आप अपने एक दिन का बजट मुझे निकाल के दें, यहाँ कैसे निकालेंगे? उनके वुज़रा कहते हैं 128 रुपये में बंदे का पेट बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा? मुझे इस बात का जवाब देना आप। देखिए मरियम नवाज चूँकि मेरा मतलब एक वो इंसान है, चीफ मिनिस्टर ही है ना तो वो कोई वज़ीर-ए-आज़म है, को ना कोई वो मेरा मतलब इंटरनेशनल सतह पे कोई ओहदा रखती है। छोटे से पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म है, बड़ा काम अच्छा कर रही है। मिसाल के तौर पे CCD मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। बिल्कुल सही कह रही है जो भी कह रही है। उसकी वजह ये है जैसी वाम है ना वैसे ही हुक्मरान है, सही कर रही है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, बेरोजगारी च इजाफा होया, आवाम वेली बैठी, कारपोरेशन वाले नहीं जीन देंगे, पीर वाले नहीं जीन देंगे, उतो टाइम 9 बजे का कीता है। नहीं माशाल्लाह मुमकिन तो है, लेकिन बात कहने का मतलब है ये है, ये देखें ना सुबह की हम खड़े हैं, ये नहीं करेगा अभी तक हमने बिस्मिल्लाह भी नहीं की। सीधी सी बात है, सुबह 9 बजे का माशाल्लाह मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है। रोज़गार तो वैसे इन्होंने बंद कर ही दी है, सीधी सी बात है मैं नून नहीं कहूँ, लेकिन काम जो उनके हैं ना वो नहीं ठीक है। जो आता है वो कहता है स्मार्ट हो अंदर ले जाओ, सुबह के खड़े हैं ना बिस्मिल्लाह ना कोई चक्कर। मैं सर बड़ा मुतमिन हाँ, क्योंकि साढ़े पैसे ना तो पालते पे ने, हवा लै रहे हैं, ये भी पैसे सानू लगने हैं कि हवा लै रहे हैं। उन्हें नवा दौर शुरू हो गया है, उन्होंने कहा जी सफाई के भी पैसे दो, वो भी बिल आ गया, सफाई वाला बिल आ गया, जमादार वक्रे देने, वो तरले वक्रे करने, इन्होंने टैक्स वक्रा भरना। बिल आ गया है, नया बिल आ गया, मेरे पास बिल है, ये देखो। इसके मैं 300 रुपये जमादार को लहदा देता हूँ, ये 500 लहदा आ गया है। जो मेरे दुकान पे आता है 200 रुपये उसको देता हूँ मैं। क्या है ये सफाई, क्या वो सफाई कर रहा है? सुबह आके सफाई तो मैं खुद करता हूँ अपनी शॉप की, मेरी शॉप के अंदर जो झाड़ू मारता है वो। आसार कोई नज़र नहीं आ रहे मुतमिन के, अवाम के लिए इसमें कोई सहूलत नहीं है। अवाम बेसिकली तौर पर ज़्यादा अपसेट है, वो कोशिश पूरी करती हैं, लेकिन जो नीचे अमला है जहाँ उनके जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो रोड़े टकाती हैं। अब जो भी लीडरशिप है आप उससे पे एतराज़ नहीं कर सकते, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए, अब नीचे जिसको अमले को हुक्म हो गया आगे वो क्या करता है वो उसकी मर्जी है, हर चीज़ रिपोर्ट ऊपर तक थोड़ी जानी है। हाँ मुतमिन है, लेकिन साथ गरीबों का भी ख्याल करें, बस इतना कहूँगा कि गरीबों का ध्यान करें, ख्याल करें, एहसास करें, उनका रोज़गार का बस इशू है और बाकी ठीक है सब। मुतमिन क्या आना है, हालात आपके सामने जो किया हुआ इन्होंने, बेरोज़गारी इतनी है कोई हिसाब नहीं। मैं जॉबलेस फिर रहा हूँ अभी तक, 1.5 माह हो गया, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं है। इतने हालात जो ख़राब हुए हैं, बिल पे बिल आ रहे हैं। हमारे इलाके के 1 माह हो गया, गैस अभी तक नहीं आई, तो कंप्लेन पे कंप्लेन, लेकिन बिल आ रहे हैं मुसलसल, बिल में कोई राहत नहीं हो रही। और सिलेंडर की गैस वो अलग से भरवा रहे हैं, और बिजली के बिल वो भी फुल आ रहे हैं। क्या कंट्रोल किया हुआ है, आए दिन पेट्रोल बढ़ाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 100 रुपया बढ़ाया, 10 कम कर दिए जी हमने, वो 10 रुपये कम कर दिए। गैस आ नहीं रही है, बिजलियों के बिल। अब ये कोई लोगों को सजा है, 1 महीने 200 यूनिट इस्तेमाल कर ली, 6 महीने को सजा है। बच्चों को वो पंखा चला के आगे बिठाने की सजा है। भैया आपने ये 1 महीने इस्तेमाल किया, आपको 6 महीने इसकी सजा मिलेगी, ये कोई इंसाफ है? है कि गरीबों के हक में कुछ ख्याल करे, बातें करने गैस फायदा कोई ख्याल भी करे ना। नहीं मैं तो खुश हूँ, इतना काम कर रही है, जाहिर है तो तंगी वगैरह तो जाहिर है, हर बंदा ही ऐसा है, और महंगाई तो है, वो तो जाहिर है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ चलना पड़ता है। हाँ मैं तो खुश हूँ, इतना काम कर रही है, वो स्टेशन वाली साइड सारी बना रही है। सारे लोग तो वैसे गालियाँ निकाल तंग है। सही जा रहा है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो रेडियो वाले हैं ना इनको तंग ना किया करें प्लीज़। अभी भी मैं देख रहा था कि वो बेचारे पता नहीं अपने घर का कैसे रिज़्क चलाते हैं, कैसे नहीं। ये जितने भी ये पैरा फोसल है, पीरा फोसल, उनसे पैसे लेते हैं, मंथली लेते हैं। जिनका तल्लक है उनकी रेडियाँ लगी हैं, जिन गरीब आदमी का तल्लक नहीं ना, इनका नहीं है तल्लक, उनको देख के उनकी रेडियाँ भी उठा कर लेते हैं आए दिन। ये बहुत मसला है, इन पे देखना चाहिए बात। हाँ जी, वो कारकर्दगी 0 है। 80 दुकाना गैस वालियां ने 80 के अपने रेट ने, कि की कारागरी अच्छी है, कोई कारागरी नहीं इसकी अच्छी। सर्वे आपने देख लिया और मुझे यकीन है कि आप इसके रिज़ल्ट से कई लोग मुत्तफ़िक होंगे, कई लोग कहेंगे कि हम मुत्तफ़िक नहीं हैं। चले उनकी राय है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। जिस तरह हम जो लोग हमने आज हमारे शोज़ में थे
और हमारे इस प्रोग्राम में थे, इस सर्वे का हिस्सा बने, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं और उसी तरह हमने आपके सामने उसको पेश किया। आज के शो को अगर आप तामीराती तौर पे यानी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड शो करते हुए लें, स्पेशली हुक्मरान, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक लिटमस पेपर टेस्ट है जो मैंने किया आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं इसको पॉजिटिवली बयान कर रहा हूँ, वरना इनको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जो खुशामदी होते हैं वो कभी भी आपको असल हकीकत नहीं दिखाते। वो आपकी खुशामद में परेशान, पागल, बेकरार हुए होते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि सब बंदा खुश है और हर बंदा हैप्पीली जी रहा है। लेकिन मैं आपको हकीकत दिखाने की कोशिश की है आज के शो में। ये सर्वेस हम कंटिन्यू करेंगे अब कुछ अरसे तक, ताकि हम आपको बता सकें कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या देखते हैं, देखना चाहते हैं, लोग इस हुकूमत से खुश हैं कि नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और ये तमाम चीज़ें राय आपके सामने है। पॉजिटिवली लीजिएगा, अपनी गलतियाँ कोताहियाँ दूर करने की कोशिश कीजिएगा और लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जब आप तनकीद करें तो दिल से किसी का मोहब्बत और किसी की नफ़रत निकाल के बिल्कुल एक आज़ादाना तौर पर राय दिया करें, क्योंकि उसी से ही फ़ायदा होता है, उसी को लोग सीरियसली लेते हैं जो राय आज़ादाना हो, ना किसी की मोहब्बत में शिकार होकर दी जाए या किसी की नफ़रत में शिकार होकर उसके लिए बयान की जाए। तो इसलिए बिल्कुल मोहब्बत और नफ़रत से पाक अपनी राय को रखें और इस सर्वे का हिस्सा बने। ये सर्वेस जारी हैं और ये होते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।